देखो बेटा, प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है। इसमें दिया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है हमको। ठीक है, अपन मान लेते हैं बेटा, इसमें आफताब और उसकी पुत्री की आयु तो दी नहीं है, तो अपन उसको कुछ मान लेते हैं। अपन ने माना कि आफताब की आयु अपन ने कितनी मान ली, x मान ली। ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु अपन ने मान ली, पुत्री की आयु अपन ने मानी बेटा कि कितनी है, 22 है। अब इसने बोला 7 वर्ष पहले, अगर आप अभी 20 साल के हो तो 7 साल पहले कितने के थे भाई, 20 में से 7 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु क्या होगी, आफताब की आयु। अब बेटा एक चीज समझो, यहाँ पे आफताब की आयु कुछ दी नहीं है, x। अभी अपन ने क्या मान ली कि x है आफताब की आयु, तो x में से 7 घटाएंगे हैं, तो x माइनस के 7 हो जाएगी। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी बेटा, पुत्री की आयु हो जाएगी क्या बेटा, 22 माइनस के 7। ठीक है, इसने बोला कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु कैसी थी, पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो अगर हमको x माइनस के 7 दिया है, अब पुत्री की आयु के बराबर करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 7 का हमको गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है, तब पुत्री और आप तब दोनों की आयु बराबर होगी कि नहीं होगी है, आराम में। ठीक है, कर दो बेटा इसमें, तो क्या मिलेगा आपको बेटा, x माइनस के 7 है, 7 का अंदर गुणा कर दो तो 7 22 हो जाएगा, 7 का करोगे माइनस के 7 में तो 7 हो जाएंगे 49 हो जाएगा। अब इस पूरे नंबर को इस तरफ लेके आओ। ठीक है, तो x माइनस के 7 माइनस के 7 बाई प्लस के 49 बराबर 0। तो देखो बेटा, x माइनस के 7 बाई, तो 49 में से 7 जाएगा कितना बचेगा बेटा, 42 बराबर 0। ठीक है, अपना ये समीकरण बन गया 1। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखो, अब इसमें से बेटा हमको x और y की वैल्यूज निकालनी है। जब x का हमको मान निकालना रहेगा तो y बराबर 0 रखोगे, और जब y का निकालना रहेगा तो x बराबर 0 रखोगे। आपने x का मान निकालना, जैसे तो x बराबर आपने जैसे उपरोक्त समीकरण में 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस के 7 बाई प्लस के 42 बराबर 0 हो गया। अब माइनस के 7 बाई को बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 7 बाई बराबर 42 बन जाएगा। अब 42 को काट दोगे, 7 से 42, तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। अब अपन, ठीक है, अब अपन बेटा y का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो y बराबर 0 रखोगे समीकरण में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा x माइनस के 7 बाई प्लस के जो 42 दिया है बराबर 0, y की जगह आप कितना रखोगे, 0। तो x माइनस के 7 गुणे 0 प्लस के 42 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x प्लस के 42 बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो 42 को ले जाओगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस का 42 आ गया। ठीक है, अब आपको इसके एक मूल लिख लेते हैं एक साथ अपन लोग। ठीक है, अपन ने एक जी ग्राफ ऐसा एक साथ लिख लेते हैं, x और y के मूल इसमें लिख लेते हैं अपन, x के नीचे लिख लेते हैं अपन y के। जब बेटा आपने जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 6 आया। जब y बराबर आपने 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, माइनस के 42 आ गया। ठीक है, आया समझ में। अब इसका ग्राफ खींचो बेटा, ये हो गया अपना x अक्ष, ये y अक्ष हो गया, ये x डैश, ये y डैश और ये x। इस पे बेटा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वैल्यू जाएंगी, इस पे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएंगे ऐसे। ठीक है बेटा, माइनस का 1 माइनस के 2 इधर है माइनस का 42 तक है अपना। ठीक है, माइनस का 1 माइनस के 2 ऐसे इसी तरीके से अपन मान लेते हैं, इधर 42 है, इधर भी 42 तक गया। ठीक है, इधर भी अपन 42 तक ले गए इसको। ठीक है, 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और ऐसे डट 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 करके अपना कितना आ गया बेटा, 42 तक आ गया। अब बेटा इसमें देखो आपका क्या दिया है, x अक्ष पे
ठीक है, एक्स अक्ष पे तो 0 चला, वाई पे कितना चला 6, तो आपका इधर आएगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा वाई एक्स पे कितना चला जे 0, ठीक है, और एक्स पे कितना चला जे माइनस के 42, तो अपन ने मान लिया कि जे है अपना धर तक माइनस के 42 है अपना। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ खींचेगा वो ऐसा खींचेगा। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा इस बिंदु के 0,6 और इसके क्या हो जाएंगे बेटा माइनस के 42,0। आया समझ में, आया कि नहीं, हो गया इसका ग्राफ। अब इसके बाद अपन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने क्या दिया है कि तथा अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की स्थिति ज्ञात करनी है। तुमसे मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब क्या 3 वर्ष बाद की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी ये 7 वर्ष पहले की थी, अब किसकी करना बेटा 3 वर्ष बाद की। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद, ठीक है, तो आफताब की आयु क्या होगी, आफताब की आयु, आयु अभी जैसे x थी तो x में 3 वर्ष जुड़ जाएंगे। अभी जैसे आप 3 साल के हो तो 3 साल के बाद कितने हो जाओगे, 3 में 3 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी जी x प्लस के 3, और उसकी पुत्री की कितनी हो जाएगी बेटा, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी, जैसे पुत्री की आयु 22 है तो इसमें 3 जुड़ जाएगा तो 22 प्लस के 3। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि 3 गुनी आयु का रह जाता है, तो क्या करना पड़ेगा इन दोनों को बराबर करने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुत्री की आयु में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब तो आफताब की आयु के बराबर होगी। ठीक है, तो x प्लस के 3 बराबर 3 गुणे y प्लस के 3। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर दो, x प्लस के 3 बराबर 3y प्लस के 9, इसको इस तरफ लेके आओगे तो x प्लस के 3 माइनस के 3y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखो बेटा x माइनस के 3y, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा बराबर 0। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो बेटा कि अगर आपको x और y की वैल्यू चाहिए तो पुनः वैसे ही करना पड़ेगा, x का मान चाहिए है तो y बराबर 0 रख दो, तो x माइनस के 3 गुणे 0 माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर x माइनस के 6 बराबर 0 आ गया। अब 6 को इस तरफ ले जाओगे तो x बराबर कितना जाएगा बेटा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक, अब तो x का मान मिल गया अपन को, अब किसका चाहिए अपन को, y का चाहिए, तो इसी समीकरण में इसको समीकरण नंबर दे दो 2, तो x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0 है। अभी देखो अपन ने x का वैल्यू निकाल लिया, y बराबर 0 रख के, अब अपन को y का वैल्यू चाहिए तो x बराबर 0 रखो, तो 0 माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0, तो माइनस के 3 माइनस के 6 बराबर 0। अब माइनस के 6 को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस के 3 बराबर 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6। अब देखो इधर माइनस का है, ठीक है, तो माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो y बराबर कितना जाएगा बेटा, माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब इसका अपन वो वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू अपन ने क्या निकाली। ठीक है बेटा, जे ऊपर x का मान लेते हैं, नीचे y का मान लेते हैं। जब आपने y बराबर 0 रखा था तो x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 6 आई थी, x की वैल्यू 6 आई, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, जब आपने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2, x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू माइनस के 2 आई। ठीक है बेटा, अब इसका आपको खींचना है, ग्राफ खींचना है। अब आप इसका ग्राफ खींचो। ठीक है, जो आपका x अक्ष हो जाएगा, जो y अक्ष हो जाएगा, जो x डैश हो जाएगा, जो y डैश हो जाएगा। देखो बेटा इन डैशों का मतलब है कि इस तरफ ऋणात्मक संख्या आएंगी इन दोनों पे। ठीक है, इन दोनों पे धनात्मक संख्या आएंगी बेटा। ठीक है, अपन ने मान लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 5 6 इधर तक मान लिया। ठीक है, माइनस के 1 3 4 5, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 और माइनस के 6, कुछ भी लिख सकते हो, कितनी तक जा सकते हैं, आनंद तक जा सकते हैं। अब बेटा इस पे आपने जब y बराबर 0 था, मतलब क्या ही था, मूल बिंदु पे था, तो x पे कितना चल गया, 6 चल गया, इधर तक चल गया जी। ठीक है, और जब y पे x पे 0 था, मतलब मूल बिंदु पे, तो y पे कितना चल गया, माइनस के 2 चल गया, इधर तक चल गया। तो अब इसको अपन कैसा लिखेंगे, ऐसा खींचेंगे इसका ग्राफ। ठीक है बेटा, तो इसके निर्देशांक कितने हैं बेटा, 6,0, 6,0 है, तो इसके निर्देशांक कितने बेटा, 0, माइनस के 2, 0, माइनस के 2, तो जो हो जाएंगे आपके क्या बेटा, दोनों निर्देशांक हो जाएंगे। अब समीकरण 1 और 2 हमको जो दिया है, ठीक है, समीकरण 1 और 2, अगर चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो x और y का मान निकालने के लिए, चाहो तो। ठीक है, बाकी तो अपन के दो बीजीय व्यंजक निकल ही गए। पहला क्या था अपना बेटा, x माइनस के
7y+k 42 बराबर 0। और दूसरा क्या निकल के आया था अपना समीकरण बेटा, x माइनस के 3y-k 6 बराबर 0। दो अपने बेटा समीकरण हो जाएंगे, बीज समीकरण हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और जी अपने क्या हो जाएंगे बेटा, ग्राफ हो जाएंगे। ठीक, अगर तुम चाहो तो इन दोनों को एक में भी बना सकते हो, एक ग्राफ में भी बना सकते हो। ठीक है बेटा, नोट कर लो।